जुहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सखुआ आपके लिए लेकर आया हूँ सखुआ भाग 18। इस भाग में पढ़ेंगे आप एक और कहानी। कहानी का नाम है मंगल और बंदर। दोस्तों, अगर आपने अब तक पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं भाग 18। आप यहाँ एक जंगल देख रहे हैं। मंगल जंगल से लकड़ी का बंडल बना रहा है। वह अंगूर खाने के लिए जाता है तो उसको बंदरों की टोली दिखाई देती है। मंगल आंखें बंद कर बैठ जाता है। आगे क्या होता है जिसे हम जानेंगे इस कहानी में। चलो शुरू करते हैं कहानी। मंगल और बंदर। मंगल एक गांव में रहता था। सर्दियों के दिन थे। एक दिन मंगल ऊन का स्वेटर पहनकर जंगल में गया। उसने जंगल से सूखे वृक्ष की लकड़ियां काटी और उनका एक बंडल बांधकर रखा। मंगल को बहुत तेज भूख लगने लगी। मंगल कुछ खाने की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। बहुत दूर जाकर उसे एक अंगूर की बेल दिखाई दी। अंगूर की बेल पर अंगूर लगे हुए थे। वह अंगूर तोड़ने का उपाय सोच ही रहा था, तभी उसे बंदरों की एक टोली ने चारों ओर से घेर लिया। मंगल बंदरों को देखकर घबरा गया। वह चुपचाप वहीं बैठ गया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बंदर वहां से चले गए। मंगल उठा और अंगूर तोड़कर खाने लगा। अंगूर तोड़ते समय उसके नेत्र में एक कीड़े ने काट लिया। उसे बहुत तेज दर्द होने लगा और वह रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर पास में ही एक आश्रम से एक ऋषि आया। उसने मंगल के नेत्र पर दवा लगाई। ऋषि ने मंगल को खाना भी दिया। थोड़ी देर बाद मंगल को आराम मिला। मंगल ने ऋषि को धन्यवाद दिया और वह लकड़ियां लेकर घर लौट आया। दोस्तों, यह तो थी कहानी। इस कहानी से हम सीखेंगे कुछ शब्द, अक्षर और वाक्य। आप इस कहानी में लाल रंग से लिखे कुछ चिन्हित शब्द देख रहे होंगे। ये शब्द हैं ऊन, वृक्ष, अंगूर, नेत्र, आश्रम। एक बार और दोहराते हैं। ऊन, वृक्ष, अंगूर, नेत्र, आश्रम। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र और उनके नीचे लिखे हैं उनके नाम। यह है ऊन, यह है वृक्ष, यह है अंगूर, यह है नेत्र और यह है आश्रम। क्या है? ऊन, वृक्ष, अंगूर, नेत्र, आश्रम।
और यहाँ ये इनके नीचे लिखे हैं इनके नाम। ऊन, वृक्ष, अंगूर, नेत्र, आश्रम। यह क्या लिखा है? ऊन। ऊन में पहली आवाज है ऊ। क्या है? ऊ। ऊन में यह जो पहला अक्षर लिखा है वह है ऊ। क्या है? ऊ। और यह जो नीचे लिखा है वह भी है ऊ। यह क्या लिखा है? वृक्ष। वृक्ष में अंतिम आवाज है छ। और यह वृक्ष में जो अंतिम अक्षर लिखा है वह छ। क्या है? छ। और यह नीचे लिखा है वह भी है छ। यह क्या लिखा है? अंगूर। अंगूर में पहली आवाज है अंग। यह अंगूर में जो पहला अक्षर लिखा है वह अंग। क्या है? अंग। और यह जो नीचे लिखा है वह भी है अंग। यह क्या लिखा है? नेत्र। नेत्र में अंतिम आवाज है त्र। यह नेत्र में जो अंतिम अक्षर लिखा है वह त्र। क्या है? त्र। और यह जो नीचे लिखा है वह भी है त्र। यह क्या लिखा है? आश्रम। आश्रम में दूसरी आवाज है स्र। यह आश्रम में जो दूसरा अक्षर लिखा है वह स्र। क्या है? स्र। और यह जो नीचे लिखा है वह भी है स्र। ऊ, छ, अंग, त्र, स्र। अब हम पढ़ेंगे इन अक्षरों से बनने वाले शब्द और वाक्य। ऊन, ऊपर, ऊब, बाऊजी, पकाऊ, कमाऊ, ताऊ, क्षमा, दक्ष, पक्षी, सक्षम, क्षत्रिय, रक्षा, परीक्षा, लक्षण, क्षमता, शिक्षक, क्षण, अंग, अंतर, अंक, अंगद, अंकुर, अंकित, पसंद, पतंग, तरंग, रंग, बंद, अंदर, बंदर, अंगार, अंतिम, अंकित, नेत्र, पात्र, यात्रा, शूत्र, पवित्र, त्रिशूल, त्रिलोक, चित्रकूट, चित्र, पत्र, श्रुति, श्रवण, श्रम,
परिश्रम, आश्रम, श्रोता, सुरतलेख, मिश्रण, मिश्रित। अक्षय व त्रिलोक के बाबूजी बाजार से आए। बाबूजी अक्षय के लिए कहानी की किताबें लेकर आए। बाबूजी ने किताबें पढ़ने के लिए दी। अक्षय ने किताब से चित्र दिखाते हुए अंकिता को कहानी सुनाई। दूसरे दिन अक्षय का दोस्त श्रवण उनके घर आया। वह अक्षय के लिए एक ढोलक लाया। अक्षय, अंकिता एवं श्रवण ने मिलकर ढोलक बजाते हुए गाने गाए। दोस्तों, इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को अपनी कॉपी में लिख ले और अपने माँ बाबा को पढ़कर सुनाएं। मैं फिर आऊंगा आपके लिए सखुआ भाग 19 लेकर। धन्यवाद। आपका दोस्त सखुआ।